तभी बाबा साहब यहाँ पर आए थे, जब 4वीं कक्षा में था मैं। यहाँ बाबा साहब यहाँ 25 दिसंबर 1954 में 54 में आए थे। गौतम बुद्ध की मूर्ति बिठाया। फर्स्ट टाइम इस भारत में बुद्धिज़्म की ओर कदम बढ़ाने के लिए पहली मूर्ति की जो स्थापना है वो यही 25। चलिए साथियों, आज हम लोग हैं एक और हिस्टोरिकल जगह पर, जिसको कौन सी जगह बोलते हैं भैया से? देव रोड। और इस जगह को क्या बोलते हैं? धम्म भूमि। ये जगह धम्म भूमि के नाम से जानी जाती है। धम्म भूमि के नाम से इसलिए क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यहाँ पर बुद्ध धम्म ग्रहण करने से पहले तथागत गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा का अनावरण किया था, यहाँ पर स्थापित की थी। तब यहाँ पर कुछ नहीं था, जंगल सा था, दूर दराज तक यहाँ कुछ था नहीं, लेकिन ये भूमि उन्होंने खरीदी और इस जगह पर उन्होंने तथागत बुद्ध की एक प्रतिमा को स्थापित किया था। और जो स्थापित किया था उसकी वहाँ पे एक तस्वीर है, आपको मैं दिखाना चाहूँगी। ऊपर ही एक वो मूर्ति की तस्वीर जो ऊपर लगी है, आप देख सकते हैं। इसको ऐतिहासिक धम्म भूमि के नाम से नाम दिया गया है। चाबी यहाँ के जो संरक्षक हैं उनसे मिल चुकी है हमें, और अभी हम खोल के इसके अंदर जाएंगे। कितनी शांति है, कितना ठंडा है अंदर। यही वो मूर्ति है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यहाँ स्थापित की थी। इसी की तस्वीर ऊपर भी लगी हुई दिखाई दे आपको उन्हें। और ये चारों तरफ से 4 स्तंभ हैं, के बीच में बुद्धा स्टैचू है। यहाँ कैमरे लगे हुए हैं और सामने CCTV का सीधा सीन हो रहा है यहाँ से। ये एक ऐसा अनुभव करा रही है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पूरे भारत में बुद्धिज़्म को, बुद्धा के थॉट्स को, इंसानों को अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करने का जो उन्होंने कदम उठाया था, वो महत्वपूर्ण कदम बाबा साहब बहुत मजबूती के साथ उठाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कुछ चीज़ें स्थापित करी, ये दिखाने के लिए कि आप जो अम्बेडकर ने वो काम भी करके दिखाए जो शायद एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति सोच ना सके। बाबा साहब की जो ये स्थान है, जहाँ एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति इस बात सोच भी नहीं सकता था, वो काम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने की। गेट पर आप देखेंगे धम्म चक्र का डिज़ाइन बना हुआ है, जो आजकल आम जनता भी अपने घरों पर बनवाने लगी है। बुद्धिस्ट लोग इसको यूज़ करने लगे हैं, जो एक बड़ा संदेश होता है। सामने बाबा साहब की ये तस्वीर है। ये 25 दिसंबर है, 25 दिसंबर और 1945 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये मूर्ति यहाँ पर स्थापित की थी। और धम्म दीक्षा से पहले ही, धम्म दीक्षा से पहले। और 1956 में उन्होंने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली थी लाखों अनुयायियों के साथ। देखिए मूर्ति यहाँ स्थापित की थी बाबा साहब ने, एक स्थान ये बनाया था बौद्धिस्टों के लिए। फिर इसके बाद धम्म दीक्षा जो ली उन्होंने नागपुर में जाकर ली। आप देखिए स्थानों का एक वो आप लाइन देखिए, दीक्षा फिर उन्होंने नागपुर में ली, और जब वो शांतिपूर्वक वहाँ पे उन्होंने अपने रहने के लिए निवास बनवाया, और उस निवास स्थान में वो शांतिपूर्ण तरीके से लिखते थे, पढ़ते थे, लिटरेचर तैयार करते थे बहुजन समाज के लिए, ताकि और देश के लोगों के लिए कि वो हर क्षेत्र में उनको पढ़ें, समझें और अच्छे नागरिक बने। और मैं चाहूँगी अभी फिलहाल ये कार्यरत है, ये अभी कार्य निर्माण हो रहा है, ऐसा कोई तरह से बना नहीं है। ऊपर का तो जो डिज़ाइन है वो गुम्बद का वैसे ही है जैसे दीक्षा भूमि का है, सेम डिज़ाइन दीक्षा भूमि जैसा यहाँ पर बनाया गया है।
ये जो बीच का डिज़ाइन है पैगोडा से लिया हुआ है, पैगोडा डिज़ाइन है। और अभी यहाँ पर काम चल रहा है। महाराष्ट्र में बड़े बड़े लीडर हैं और मंत्री भी हैं, उनसे वो बाबा साहब का रेस्पेक्ट भी करते हैं। उनके कामों से, बाबा साहब के कामों से उनको सम्मान भी मिला है, पैसा भी मिला है। मैं उन लोगों से अपील करूँगी कि वो इस जगह को अपने जीते जी, उनके पास धन है तो वो इस जगह को कुछ ऐतिहासिक रूप से आकार दे जाए ताकि उनका भी नाम इस इतिहास में दर्ज हो सके। आगे एक दरवाज़ा है, आप दरवाजे में डिज़ाइन देखिए, पत्तियों में बुद्धा का स्टैचू आपको दिखाई देगा। बहुत खूबसूरती से बन रहा है, जो भी बन रहा है बहुत सोच समझ के बन रहा है। और आने वाले टाइम में उम्मीद करते हैं, उम्मीद ही नहीं मुझे विश्वास है महाराष्ट्र के उन नेताओं पर, महाराष्ट्र ही क्यों देश भर के उन लोगों पर ये जिम्मेदारी है जो बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत आज अच्छा जीवन जिए, उन्हें अच्छे पद मिले, प्रतिष्ठा मिली, धन मिला, दौलत मिली। हम उन सबकी जिम्मेदारी है कि इन धरोहर को हम बचाएं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अस्थियाँ सुरक्षित रखी गई है। ये जो आप पैगोडा टाइप का देख रहे हैं, इसी के नीचे अस्थियों का स्तूप है। अच्छा, जो स्तूप है उसमें अस्थियाँ हैं। अच्छा, कलश। अभी हम लोग एक बाबा हैं, उनसे बात करेंगे और वो इसके बारे में अच्छे से आपको डिटेल देंगे। तो आइए बाबा के पास चलते हैं। जय भीम बाबा। जय भीम। कैसे हैं आप? स्वास्थ्य अच्छा है आपका? तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। यहाँ पर हमारे करोड़ों लाखों लोग सुन रहे हैं। हाँ। आपको इधर कोई आ जाए, इधर ही आ जाते हैं, आ जाइए। ऐसे चलेगा? हाँ चलेगा, आइए ना। आइए आइए। हाँ, इसके बारे में बताइए, कौन सी जगह है? ये देवरोड है। देवरोड में धम्मभूमि है। अच्छा, धम्मभूमि यानी यहाँ बाबा साहब यहाँ 25 दिसंबर 1954 में 54 में आए थे। गौतम बुद्ध की मूर्ति बिठाया उनके हाथ से। ये धम्मभूमि है। इसको धम्म, बौद्ध का धम्म यहाँ से प्रचार शुरुआत हुआ। पहली बार बाबा साहब ने मूर्ति यहाँ रखी। तो बाबा साहब ने फिर 2 साल के बाद नागपुर में दीक्षा लिया है जी। और ये जो इसकी खासियत क्या है, ये इस शेप में क्यों बनाया है? ये बाबा साहब गुजर जाने के बाद जो अस्थि रहता है जी, और वो एक कलश में लाके अंदर रखेला है, उसका अस्थि का स्तूप बनाया है। तो इस स्तूप के अंदर, इस स्तूप की खासियत ये है कि इसके अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की अस्थियाँ स्थापित है। बिल्कुल। तो अभी आपने सुना, जैसे बाबा ने आपको जानकारी दी, बाबा बता रहे हैं कि यहाँ पर बाबा साहब के गुजरने के बाद जैसे उनकी जो अस्थियाँ हैं, दीक्षा भूमि नागपुर में भी एक कलश वहाँ भी स्थापित किया गया था, चैत्य भूमि में भी किया गया था, और एक कलश यहाँ भी स्थापित किया गया था। और ये इसलिए क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने फर्स्ट टाइम इस भारत में बुद्धिज़्म की ओर कदम बढ़ाने के लिए पहली मूर्ति की जो स्थापना है वो यही 25 दिसंबर 1954 में। हाँ, 25 दिसंबर 1954 को यहाँ पर स्थापित की। और ये इस जगह की खासियत है। यहाँ से भी धम्म को चालू किया, बौद्ध के धम्म को। यहाँ से बुद्ध का धम्म स्थापित हुआ धम्मभूमि जी का मतलब। इसके बाद यहाँ से प्रचार प्रसार उन्होंने शुरू किया और तभी उन्होंने ठान लिया था कि इस भारत को बुद्ध में भारत बनाना। हाँ जी। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू। तो अभी ये पूरी तरह से तैयार नहीं है अभी तो। अभी काम चालू है इसका। अभी 6 महीना हो गया ये काम चालू होकर। अच्छा। तो पहले उतना ही था, जो अंदर था ना उतना ही था। अच्छा, अब ये 6 महीने से स्टार्ट है। ये स्टार्ट है काम। बहुत अच्छा काम चल रहा है। और ये नीचे का माला, ऊपर और 2 माले अच्छा बनने, ऊपर 2 माले और बनेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये और अभी अंदर QR कोड आपने डाल रखा है उसके लिए कि इसमें दान दिया जाए। हम लोग अभी अपनी ओर से कर चुके हैं और हम लोगों से भी अपील करेंगे कि अपने तीर्थ स्थलों को दान करिए। अपने महापुरुषों के दुश्मनों को तो बहुत दान करते आए, अमीर कर दिया, ढोंगियों को, पाखंडियों को करोड़पति बना दिया, हवाई जहाज खरीद लिए उन्होंने। लेकिन आपके अपने महापुरुषों की जो ज़मीन है, धरती है, आपको बुला रही है, आपको आवाज़ लगा रही है, आपको देख रही है कि कहाँ है मेरे पुरखों के, मेरे बच्चे कहाँ हैं। आपके पुरखों की जो ज़मीनें हैं, जो धरोहर है, वो अकेली पड़ी है, वो अनाथ सी कर दिया आपने। क्योंकि जिस समाज के लिए उन्होंने काम किया वो समाज तो कहीं और ही दौड़ लगा रहा है अपनी जगह को छोड़कर। तो हम अपील करते हैं कि अपने महापुरुषों को पहचानिए, अपने असली देवताओं को पहचानिए। देवता वो होता है जो कुछ देता है, और जिन्होंने आपको सब कुछ दिया, आपके असली देवता, उनके बारे में आप जानते नहीं, उनके पास आप आते जाते नहीं, उनकी धरोहर को बचाते नहीं। इतना तक ये कि आंख के ऊपर कपड़ा नहीं मिलता था, अभी आंख के ऊपर कपड़ा मिल रहा है। गाय
4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, बंगला, गाड़ी, ये सब है। बाबा साहब का आशीर्वाद से, उनका वजह से ये मिल रहा है अपने को। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो पहले था, बहुत बुरा हालत था पहला, बुरी हालत थी ना, बहुत बुरी हालत। आप तो गुजरे होंगे उससे। आपका जन्म उस समय था, आप थे जब बाबा साहब? जब बाबा साहब यहाँ पर आए थे, जब 4वीं कक्षा में था मैं, हाँ। और पिताजी यहाँ काम करते थे, अच्छा। तो उनके पीछे पीछे मैं रहता था। जब मेरे को मालूम गिरा, मेरे को क्या होने इतने बड़े महापुरुष होंगे, इतनी बड़ी शख्सियत है। हाँ बिल्कुल। 4th क्लास में थे आप? 4वीं क्लास में थे जब। अच्छा, बहुत अच्छा। क्या नाम है बाबा आपका? नाम? मेरा नाम मधुकर किशन गायकवाड़। मधुकर किशन गायकवाड़ बाबा का नाम है। धम्मभूमि का मैं ये सेवा करता हूँ जी। यहाँ के आप इस समय मेन सेवक हैं, देख रेख आप ही करते हैं। और जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ मूर्ति स्थापित करने आए थे, तो बाबा मात्र 7th क्लास में थे, 4th क्लास में। और बाबा उस समय नहीं जानते थे, लेकिन आज वो उस महान धरोहर को बचाने के लिए पूरा जीवन यहाँ पर कुर्बान किए हुए हैं। यहाँ रहते हैं, रात दिन देखभाल करते हैं। मेरा पिताजी सेवा करते थे जी, फिर मैं कर रहा है, मेरे पीछे बच्चे भी चालू हो करेंगे। आप लकी हैं कि आप उस धरोहर को बचाने के लिए अपने जीवन का टाइम दे रहे हैं। थैंक यू बाबा, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अच्छा, आप कहाँ से? आते रहेंगे। मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, मेरा नाम निर्देश है। निर्देश।